उसके रूट्स निकाले थे। इसके अंदर अपन लोगों ने 3 मेथड पढ़े थे, स्क्वायरिंग, साथ के साथ इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन, और जो लास्ट था हमारा वो था हमारा श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, अब क्या है कि अब अगर हम लोगों ने आपको रूट्स दे दिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम रूट्स के अलोंग हम लोग निकालेंगे कि उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम लोग आगे समझेंगे। अब स्टेप्स टू क्रिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम लोग किस तरीके से हमारे जो इक्वेशन है उसके रूट्स को बना सकते हैं, ये सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट रहता है। अब अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर हमारे कुछ स्टेप्स आएंगे। पहला स्टेप जैसे इसके अंदर पहला स्टेप आता है हमारा टेक रूट एंड इक्वेट इट टू दी एक्स, मतलब एक्स से हम लोगों को कोई भी इक्वेशन को इक्वेट करना होगा। तो ये हमारा पहला स्टेप है जिसके अंदर हम लोग एक जो रूट्स हमारे हैं उनको एक्स से इक्वेट करके रखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो देन इक्वेट इक्वेशन टू सिंप्लीफाई इट, यानी जीरो से इक्वेट करेंगे, फिर बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस। अब आखिरी में हमारा जो स्टेप आता है वो होता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन टू गेट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी वो होती थी हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं हम लोगों को टू क्रिएट अ इक्वेशन फ्रॉम द रूट। ठीक है, ये 4 स्टेप्स के अंदर हमारे क्वेश्चंस आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसके एग्जांपल्स देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आपका, तो सबसे पहला एग्जांपल है द सॉल्यूशन। आपको एक एग्जांपल दिया है, उसके अंदर हम देखें तो एग्जांपल के अंदर क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसके जिसके जो रूट्स है वो, यानी एक इक्वेशन है उसके रूट्स है 4 और -2। तो हमने क्या किया कि सेट ईच सॉल्यूशन इक्वल्स टू एक्स, हम लोगों ने दोनों को इक्वल किया x के। तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, फिर दोनों की दोनों जो इक्वेशंस थी मेक ईच इक्वेशन इक्वल टू 0, मतलब हमने क्या किया, x को इधर लेके गए तो x-4 इज इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरी साइड पे हम लोगों ने x+2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे साथ सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर ये जो है दीज एक्सप्रेशन आर फैक्टर्स, मतलब असलियत में पहले जो हम लोग सीधा प्रोसीजर करते थे उसी की जगह अब हम लोग उल्टा प्रोसीजर चला रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि पहले तो इसको इक्वेट किया 0 से, दोनों के एक फ्रैक्शंस बन गए। इसके बाद हमने क्या किया, हम लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मतलब भाई ये भी इक्वल्स टू 0 है, ये भी इक्वल्स टू 0 है। अगर हम 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करते हैं तो भी हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो उसी को लगा के हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये कहा है x-4 और x+2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अलावा हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और जब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब जो जो लाइक टर्म्स है, मतलब 2x और 4x दोनों लाइक टर्म्स है, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, माइनस का 4x प्लस का 2x, मतलब बचा क्या, माइनस का 2x। तो इसकी तरह हमारा फाइनली जो इक्वेशन, हमारा जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। तो हम लोगों ने जो स्टेप्स, हम लोगों ने 4 स्टेप्स की बात की थी, सेम तरीके से हम लोगों ने स्टेप्स को फॉलो किया और ये हमारा फाइनल सोल्यूशन क्रिएट हुआ। ठीक है, अब इसमें किसी को सवाल तो एक एक करके अपना म्यूट माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो अभी, एक एक करके पूछना, लेकिन सब एक साथ नहीं। हेलो, हेलो, चलो सर नेक्स्ट। नहीं लग रहा है कि किसी को प्रॉब्लम है। कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं।
ठीक है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 2। सिमिलर सॉर्ट में अब हम लोग देखें, अब हमारे पास जो इक्वेशन जो सॉल्यूशंस है वो 2/3 एंड 3/4 आ गया है। ठीक है। अब जो सेट जो आया है आपका ईच सोल्यूशन का, वो इक्वल्स टू हम लोगों को वापस से x रखना है। अब की बार के दो हमारे क्या है, 2/3 और 3/4। 2/3 और 3/4 हमारे नेक्स्ट सोल्यूशन है। अब हम लोग देखें तो ईच सोल्यूशन इज इक्वल्स टू x। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप वही, हमने दोनों को इक्वेट करना है किससे, x से। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो सेक्शन चल रहा है उसके अंदर अगर हम देखें तो 2/3 और 3/4 चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो 3 है उसको ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर वाला जो 4 है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इक्वेट करने के लिए हम लोग इसके अलोंग आगे चलेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय द डिनोमिनेटर, यहाँ पे जो चीज हम लोगों को बताई जा रही है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, थर्ड स्टेप वही होता है कि हम लोगों को सेम इक्वेशन को इक्वेट करना है किसके साथ, 0 के साथ। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 3x इज इक्वल्स टू 2, 4x इज इक्वल्स टू 3, और हमने जैसे इक्वेट किया तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और अगर हम लोग यहाँ देखें तो दीज एक्सप्रेशंस आर फैक्टर्स। यहाँ पे हम लोगों ने सीधी तरीके से क्या बात कही कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना हमारे, वो हमारे हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर्स के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे हो गए फैक्टर्स। अब इसके अंदर हम लोगों को करना क्या है, नेक्स्ट 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 3। मतलब वापस से हमारे जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन बने उसका आया हमारा 3x माइनस 2 एंड 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें एक मिनट, हेलो, हाँ। तो अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो वापस से हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है क्या हमारा, कि 3x माइनस 2 एंड 4x माइनस 3 इज इक्वल टू FO, यानी ये हमारी चीज यहाँ से हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो वापस से हमारा जो इक्वेशन है, जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनली ये इक्वेशन आनी शुरू होगी। फाइनली ये हमारी इक्वेशन आनी शुरू होगी, वो होगी 12x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये हुआ हमारा फाइनली। अब हम लोगों ने जब इक्वेशन कंबाइन कर दी थी तो ये फाइनली हमारा जब सोल्यूशन है वो ये होगा, यानी जो टर्म्स टर्म्स है उनको कंबाइन करने के बाद हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आया, 12x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर वापस से सेम स्टेप फॉलो करने, पहला कि भाई यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस √3 है, जो रूट्स हैं वो क्या है, प्लस माइनस √3। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि भाई दोनों एक्सप्रेशन को राइट एज वन एक्सप्रेशन इक्वल टू x, मतलब हम लोगों ने √3 को प्लस माइनस के अलोंग रखा और हमने इनका दोनों जगहों का स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास क्या आया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है। इसके बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को इस साइड लाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा फाइनल सोल्यूशन, जो कि है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है। तो ये था हमारे, जिसमें स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से फॉलो होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं वो ये वाले रहते हैं। इसके अंदर अब हमारे पास जो रूट आए हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन के अंदर आए हैं।
इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा क्या आ रहा है, 2 माइनस 5 √2 एंड 2 प्लस 5 √2। अब दोनों के एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू एक्स रखना है। हमने रखा माइनस में एक्स के इक्वल रखा। अब ये जो 2 है इसको हम लोग x में से माइनस करने के लिए इस तरफ ले गए, क्योंकि हम इस वाली टर्म को आइसोलेट रूप में रखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। ये स्क्वायर किया बोथ द साइड। ठीक है, बोथ द साइड्स में हमने जब इसको स्क्वायर किया तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे स्क्वायरिंग का इधर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 5 का जब स्क्वायर हुआ तो 25 और 2 का √2 का स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज की। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 50 मेक इक्वल टू 0। हम लोगों ने इसको अगर हम बात करें इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्मेशन में लाना था तो 50 को उठा के इस साइड में, 50 को उठा के इस साइड में, तो हमारे पास फाइनल जो हमारा सोल्यूशन आया वो कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 40। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि भाई ये हमारा सोल्यूशन क्रिएट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं देखा। अब यहाँ पे सेम इक्वेशन है, लेकिन वो जो इक्वेशन है ना, एक मिनट, मोंटी हाँ म्यूट कर ले, देख आवाज आ रही है तेरे घर से। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वापस से वो यही था, द सॉल्यूशंस आर। यहाँ पे अगर हम लोग हमारा सोल्यूशन को देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4, मतलब वापस से हमारी जो इक्वेशन है प्लस माइनस वाले फॉर्मेशन के अंदर जा रही है। अब हम लोग प्लस माइनस वाले फॉर्मेशन के अंदर जो हमारी इक्वेशन जा रही है, इसमें अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है, वापस से x के इक्वेट करना है। x के इक्वेट किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने प्लस माइनस वाली सिचुएशन को एक साथ ही इक्वेट कर दिया। फिर बाद में क्लियर द फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द इट बाय 4, मतलब 4 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा और आपके पास फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस √3। अब आइसोलेट करना है जिस भी इक्वेशन को हमें स्क्वायर के अंदर लेके जाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम 2 को उस साइड ले गए और हम लोगों ने बोथ दी साइड्स में स्क्वायर कर दिया। जब हम लोगों ने बोथ दी साइड में स्क्वायर कर दिया तो ये तो बन गया 3 और ये वाला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बना तो उसको हम लोगों ने जब खोला तो हमारे पास क्या आया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही वाली बात है, 16 का एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 4 इज इक्वल टू 3। वापस से 3, हम लोगों को कोई भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर सॉर्ट में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये रहेगा हमारा फाइनली हमारा सोल्यूशन कि हम लोगों ने स्टार्ट किया। वापस से इसको देखते हैं, सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं हर बार। पहले x से इक्वेट करो, x से इक्वेट करने के बाद उसको नॉर्मलाइज करो, नॉर्मलाइज करने के बाद जहाँ पे स्क्वायरिंग हो सकती है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे स्क्वायरिंग हो सकती है, तो दोनों साइड पे हम लोगों ने स्क्वायरिंग की। स्क्वायरिंग करने के बाद अगर हम लोगों को जो फाइनल फॉर्मेशन चाहिए वो किसमें चाहिए, हमें चाहिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा हमारा 5th टाइप का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये वाले एग्जाम्पल्स हम लोगों ने वेक्टर के अंदर भी पढ़े थे। आई जो होता है ना, वो आई जो होता है वो क्या होता है, आपने इस टाइप के वो देखे थे क्वेश्चंस
लास्ट टाइम हम लोगों ने जब वेक्टर में पढ़ा था तो इसके अंदर जैसे ये 5i आ रहा है ना, तो इस i का एक मीनिंग होता है, यानी जब आयोटा। हाँ आयोटा का एक मीनिंग होता है। आयोटा के मीनिंग के अंदर क्या होता है कि जब आयोटा का स्क्वायर होता है ना, तो ये आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, मतलब आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू होता है -1। प्रोसीजर बिल्कुल सेम फॉलो हो रहा है, बट ये जो आयोटा है ना, ये -1 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो आयोटा होता है ये इक्वल टू होता है अंडर रूट -1 के। ये बराबर आयोटा जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट -1 के। जब अंडर रूट -1 के बराबर आपका आयोटा होता है, तो अपन लोग इसके अंदर वापस से सेम चीज क्या करेंगे, x के इक्वेट करेंगे। हमने x के इक्वेट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो x की जो टर्म है उसको 4 ± 5 आयोटा आइसोलेट द ith टर्म, मतलब 4 को तो इधर ले जाओ लेकिन 5 आयोटा को यहीं के यहीं रहने दो। जब हम लोग 5 आयोटा को यहीं के यहीं हम लोगों ने रहने दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि x - 4 इज इक्वल टू ±5 आयोटा। अब बोथ दी साइड्स में हमने स्क्वायर किया। हमने बोथ दी साइड्स में जब स्क्वायर किया तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, x स्क्वायर -8x प्लस 16 इज इक्वल टू 25 i का होल स्क्वायर। i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 के बराबर। -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये हो गया आपका माइनस का 25। अब ये माइनस का जो 25 है वो आप लेके चले जाओगे इस साइड में, यानी आप इक्वेट टू 0 करना चाह रहे हो। जब आपने इसको इक्वेट टू 0 किया तो आपके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो माइनस को 25 इधर जाके प्लस का 25 हो गया, और प्लस का 25 प्लस 16 इज इक्वल टू प्लस का 41। तो ये आ गया आपका फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट 7th एग्जाम्पल किस तरीके से होगा। अब जैसे पहले सिर्फ नॉर्मल रूट्स थे, अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 के भी रूट्स चलना शुरू। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो सोल्यूशन है वापस से 5 आयोटा यहाँ पे है, लेकिन डिवाइडेड बाय में 2 है। तो ये इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर भी क्या हुआ, प्लस माइनस के रूट्स हैं, सेम है। क्लियर फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय द डिनोमिनेटर, मतलब वही वाली बात है, 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करना x के अंदर। हम लोगों ने इधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 3 ± 5i। और अब क्या करना है, हमें ith टर्म को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 को इस साइड ले आएंगे। हम 3 को इस साइड लाए तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन बचा 2x - 3 इज इक्वल टू ±5 आयोटा। ठीक है, अब अपन लोग बात करें तो नेक्स्ट होगा हमारा स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, अब हम लोग बोथ दी साइड्स को स्क्वायर करेंगे। हम लोगों ने स्क्वायर किया तो हमारे पास यहाँ पे आया क्या, 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 इज इक्वल टू 5i स्क्वायर। वापस से मतलब आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर। तो यहाँ पे हमारी जो आयोटा स्क्वायर है उसको रिप्लेस किया हम लोगों ने -1 से, तो यहाँ पे क्या बच गया, -5। -5 इस साइड जाके वापस से क्या हो जाएगा, सॉरी इधर 5 का भी स्क्वायर हम लोगों को करना है तो वो हो जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पे हम लोगों का 5 का स्क्वायर 25 हुआ था, और आयोटा का स्क्वायर जो माइनस का था, तो यहाँ जाके वो हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए माइनस का ये यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 25 प्लस का 9 इज इक्वल टू प्लस का 34। दिस विल बी आवर फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो थे हमारे अभी तक के, यानी इसमें ऑलमोस्ट मैंने जितने टाइप के एग्जांपल्स हो सकते थे, जैसे आयोटिक फॉर्म, आयोटा वाली फॉर्म वाला भी, और नॉर्मल है ना क्या बोलते फ्रैक्शनल फॉर्म वाला भी, तो ये सारे के सारे मैंने एक तरीके से इसमें ले लिए। अब अपन लोग है ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपके क्वेश्चन। सब लोग अगर हो सके तो बेटर ये रहेगा, इन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3/7 एंड 4। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यही 4 स्टेप्स हैं, इसको सॉल्व करो और अपने स्क्रीन पे कोशिश करो कि आप अपने स्क्रीन पे मुझे इसका जो वो है रिजल्ट आप दिखा सको। मतलब आप इसको सॉल्व कीजिए। 3/7 एंड 4 आर द फर्स्ट स्क्वायर रूट। 3/7 एंड 4 आर द फर्स्ट स्क्वायर रूट। तो इन रूट्स को अगर आप सॉल्व करो तो बेटर रहेगा कि इससे आप लोगों की भी वो हो जाएगी, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं।
इन प्रॉब्लम्स के अंदर ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा जो अभी तक अपन ने जो प्रॉब्लम्स किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट वाले का अगर आप और किसी को इसमें कोई अभी तक इसके प्रोसीजर में किसी को कोई डाउट कि स्क्वायर रूट के अलाउंग कैसे चलेगा? प्रोसीजर में किसी को कोई डाउट? ओके, बोलो बोलो। हो गया। क्या आया रिजल्ट? क्या आया? 7x square minus 31x plus 12 is equals to 0. अच्छा, एक मिनट। पहले वाले का फर्स्ट वाले का 10x स्क्वायर इक्वेशन बनानी। हाँ, इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन क्या है? माइनस 31x माइनस 31x 7x square minus 31x plus 12। और किसी की? रोहन की तरफ से जवाब आया है कि 10x स्क्वायर प्लस 31x, है ना? 7 ओके, 10x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 31। और किसी का भी यही आया है? सर 7x square minus 31x plus 12। लेट मी राइट इट डाउन। मैं फिर बाद में एक तरीके से है ना सबके, मैं एक बार वो भी देखता जाऊंगा कि कितने लोगों के उसमें वो हो गया है, मतलब समझ में आ गया ये चीज। जस्ट ओके। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये स्टार्टिंग वाले तो देखिए आराम से हो जाएंगे, उसमें कोई इशू है नहीं। तो असलियत में जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, माइनस का 2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला रिजॉल्व कीजिए। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना उसको रिजॉल्व कीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इसका जवाब चाहिए। जवाब इसका सबसे चाहिए। Raised. ये 1 है, 5 कितना है? हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ये रेडमी किसी का है, किसी को कोई वो है क्या डाउट? डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो ना। सर सेकंड लास्ट वाले का आंसर आ गया। अच्छा, क्या है? सर मेरा आया है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 19।
2x² प्लस 8x प्लस 19 और किसी का इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक तो मेरे पास सर अभी इक्वेशन यही आ रही है, यस सर 2x² 8x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। यस सर यही आ रही है 4x आएगा सर। 4x आएगा। 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। Okay. सर 4x आएगा सर 4x है 4x स्क्वायर करेक्ट है माइनस सर। 8x प्लस 19 क्या 4x आएगा या 2x आएगा? 4x सर, स्क्वायर 4x। आएगा। 4x सर स्क्वायर 4x है। ओके ठीक है, 4x² प्लस 8x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। यस सर। और माइनस 8x प्लस 8x प्लस 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 a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ है ना सर। हाँ तो देखो मैं तो यस सर। मैं यही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो तुम ही लोगों से पूछ रहा हूँ। मैंने शुरुआत के 7 प्रॉब्लम इसीलिए बताए थे, एक तरीके से बताया ना, मैं 7 प्रॉब्लम मैंने बताया इसलिए था कि भाई तुम लोग वो कर सको। ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है इस हिसाब से तो, क्योंकि अपना लास्ट ही टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले वाले सारे टॉपिक अपन लोग क्लास में कर चुके हैं। थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। पहले वाला एग्जांपल लिखा ना सर एक बार। फर्स्ट वाला एग्जांपल दिखाओ जस्ट। देखो ये तो स्टेप्स थे, पहले तो है ना x के इक्वेट करो रूट्स को। दूसरा था कि है ना जो आपके ये है ना जो इक्वेटेड है उसको इक्वल्स टू 0 के अराउंड या फिर सिंप्लीफाई करो। नेक्स्ट था कि वो जो भी इक्वेशंस हैं 2 आई हैं आपकी, उनको मल्टीप्लाई कर दो। और आखिरी था कि उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आओ, वो है ax² प्लस bx प्लस c। ये तो थे इसके 4 मेजर रूल्स जिसके द्वारा हम लोग रूट्स से इसको है ना, अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका था वो ये था कि जैसे पहले तो ये था कि जो सोल्यूशन है उसको 4 और -2, जैसे ये आपके स्टार्टिंग के वो थे, तो अभी आपको जो मैंने दिया वो प्लस और माइनस के रूप में 2 रूट्स चल रहे हैं आपके। लेकिन जब प्लस माइनस में रूट्स चल रहे होते हैं तो आप एक ही एक्स के साथ दोनों को इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमने सेम चीज की, यहाँ पे पहले इक्वल टू 0 यहाँ पे किया और इक्वल टू 0 यहाँ पे किया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 ही होता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने दोनों के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एंड फाइनली हमारे पास जो कंबाइन जो लाइक इक्वेशन है उनको कंबाइन किया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, x² माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल बी डन। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हारी वाली इसके लिए जो तुम अभी कर रहे हो उसके लिए जो था हमारा लास्ट वाला जो एग्जांपल था ना 7th वाला, वो एग्जांपल इसी को प्रूव करने के लिए था। जैसे अगर हम देखें ये वाला एग्जांपल, ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिया, वही वाली बात। यहाँ पे जैसे 3 - 5 आयोटा के अलोंग डिवाइडेड बाय 2 चल रहा है, तो सेम चीज यहाँ पे क्या है, -2 प्लस माइनस आयोटा √15 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या हुआ, जो 2 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x के अंदर, सेम चीज यहाँ पे हुई है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो जो आपका 2x है उसमें प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा प्लस माइनस आयोटा √15 के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप दोनों तरफ पे स्क्वायर कर दोगे, तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर और 15 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके बाद देखें तो जब बोथ दी साइड्स में स्क्वायर कर लिया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा कि पॉजिटिव की वैल्यू रह जाती है। तो इसके अंदर है 4x² प्लस का 8x 12x 9 प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का
15, ठीक है। और जब ये 15 इस साइड आएगा तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ये वाला 12x कैसे आया था? क्या 12x कैसे आया सर ये? प्रेजेंट 12x 12x कहाँ आया? अच्छा इस वाले में ये तो ये हाँ। मैं कह रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है ना वो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना एग्जांपल 7, सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। असलियत में बात यहाँ पे ये चल रही है कि जिस तरीके से अपन यहाँ पे ये सॉल्व कर रहे हैं ना सेम तरीके से वहां पे भी सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ। और किसी को कोई इशू? नो सर। चलो तो अभी ये हमारा लास्ट टॉपिक था थर्ड यूनिट का। ये कुछ ये वाली जो पीपीटी है मैं ये मैम को अभी भेज दूंगा, मैम आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगी। कोई भी इशू हो कुछ भी हो आप इसके थ्रू जाइए, थोड़ा बहुत खुद की तरफ से भी है ना इसको प्रमोट कीजिए इसके बेटर क्या। और मैं कोशिश करूंगा कि कल अपन लोग एक बार और अगर स्टार्ट कर सके तो अपन थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक टॉपिक के अलोंग ही करेंगे। जैसे आज अपन ने एक टॉपिक ये कर लिया है, कल अपन कोशिश करेंगे कि अपन लोग है ना क्या बोलते स्टैटिस्टिक्स के मीन मोड मीडियन, ठीक है, इनको समझ लें। पहले कल इनकी अपन लोग सिर्फ और सिर्फ है ना डेफिनेशंस को समझेंगे और फिर बाद में है ना इनके ऊपर वर्किंग कैसे होती है ये बाद में करेंगे, ठीक है। और कल का टाइमिंग मैं जैसे ही शेड्यूल करूंगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थोड़ा मॉर्निंग के टाइम को रख लेना सर। ओके मॉर्निंग के टाइम का रख लेंगे। अरे नहीं सर, दोपहर में रखना सर। दोपहर में सर, दोपहर में दोपहर अरे मॉर्निंग के टाइम का मतलब ऐसे भी नहीं है, मतलब सर 11, 12 मॉर्निंग भाई सर बहुत 11 जल्दी हो जाता है। 12 आजकल शेड्यूल बिगड़ा हुआ है सर, कोई उठता नहीं है टाइम पे। सर रात में सर, रात में संचित रात में, हाँ रात में कर ले संचित नाइट का बेटर रहेगा। ये देखो सर संचित एग्री हो गया। बेटर रहेगा, चलो ठीक है। अरे सर ये संचित के टाइम लिए बेटर रहेगा, बाकी के लिए नहीं। क्या संचित के लिए सिर्फ बेटर रहेगा, बाकियों के लिए सर अभी शेड्यूल सर ठीक नहीं है सर, ये टाइम बिल्कुल ठीक है। क्यों ऐसा क्या कर रहा है संचित? हाँ अरे तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ यार 12-1 तक कर लो, 12-1 तक है ना क्या संचित? सर 1:30 बजे तो उठते हैं सर। सर वही सही में सर। बात है। हाँ तो अरे यार मेरी भी कोई हालत मैं इस टाइम सोने जाता हूँ, वो दिक्कत है यार। मैं ठीक है सर, आप फाइनल करके, अरे चुप रहो रे सर, आप फाइनल करके बता देना आप मैम को, मैम फॉरवर्ड कर देंगे। मैं शेड्यूल करके है ना तो मैं बता दूंगा। बाकी हाँ ये वाली पीपीटी क्योंकि है, सर हो सकता। हाँ ये वाली पीपीटी है, मैं आपको भेज दूंगा, यानी मैम को भेज दूंगा जी सर, फॉरवर्ड कर देंगे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके रिंकू सर भी सर क्लास लेंगे क्योंकि कल मैम भी सर कल मैम की क्लास भी होगी 8 या 9 o'clock। यार इस दिन में शेड्यूल करवा लो ना सारी क्लासेस, सुबह सुबह क्या। अरे मोहित आप भी हो? हाँ भाई कोई बात नहीं देखो नहीं मैम 8 और 9 o'clock का बोली थी। जिस भी तुम्हारे उसके साथ होगा तो मैं ना वैसे देखो मेरे को भी है ना 12-12:30 बज जाता है, मैं रात भर लगा रहता हूँ तो मेरे को है ना क्या बोलते हैं सुबह उठते मुझे भी 12-12:30 कुछ नहीं है सर, वही है ना सर फिर। सर मैं खुद 1:45 पे उठा था सर, इसीलिए बोल रहा हूँ सर। हाँ तो मैं ग्रुप पे मैसेज करा था मैंने इसलिए उठते ही। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि या तो अपन शाम का रखेंगे अगर हो सकेगा, मतलब शाम का मतलब रात का, और अगर वैसे हो सके हाँ सर शाम को भी चलेगा सर, शाम को चलेगा। नहीं सर शाम को नहीं, जैसे शाम को अरे बस हाँ सर आप टाइम सर बता आप अपने अकॉर्डिंग रख लो सर। एंड ऑफ द डिस्कशन, सब उसी हिसाब से एंड ऑफ द डिस्कशन सर आप टाइम बता हिसाब से बता देना। संचित लीव कर दे देखो जब भी होगा है ना वो करवा ना, क्या पहले संचित। जी ओके ओके आयुष क्लास में नहीं है तू। ओके भाई ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।